ओके तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का बनाने वाले हैं कि वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम आज एक टैग यूज करते हैं डिव। कौन सा टैग है आपके पास? HTML का टैग है जिसे हम डिव टैग कहते हैं। कौन सा टैग? डिव टैग। क्लियर है? तो यहाँ पे आते हैं। डिव इसीलिए कहते हैं कि वो डिवीजन कर देता है पूरे पेज को पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर? पार्ट्स के अंदर। आप लोगों ने जैसे टेबल का टैग पढ़ा है, वो भी एक कंटेनर है, वो भी डिवाइड कर देता है ना पेज को पार्ट्स के अंदर। एज इट इज आपके पास डिव भी क्या है? एक टैग है HTML का। लेकिन जब तक उसके ऊपर आप CSS अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो किसी काम का है ही नहीं। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक डिव बनाता हूँ। डिव को बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं डिव और उसी डिव को यहाँ पे आके क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? मैं इसके दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख देता हूं कि ये हेडर है मेरा। क्लियर है? और इसको CSS जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, मैं पहले इसको सेव करता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब, और इसको मैं रन करता हूं। तो देखें अभी तक कोई शो हो रहा है कि डिव के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कोई CSS अप्लाई की ही नहीं है उस डिव के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो मैं ये करता हूं कि यहां पे हम आते हैं और स्टाइल का टैग ऑन करते हैं। कौन सी CSS यूज कर रहे हैं? इंटरनल CSS। क्लियर? और इसी के अंदर मैं एक सिलेक्टर यूज करता हूं, आप कह दो कि हैश, यानी कि ID सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। क्लियर है? इसका नाम भी मैं हेडर रख देता हूं। क्या रख देते हैं? ID का नाम क्या है? हेडर। अब मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो कर देता हूं ऑरेंज। कौन सा कर देते हैं? ऑरेंज। अब मैं इस ID को कॉल कर देता हूं इस डिव के अंदर। समझ में आया? तो उसके अंदर जितनी भी CSS हम अप्लाई करेंगे वो आपकी यहां पे अप्लाई हो जाएगी। ID कौन सी ID है हमारे पास? हेडर। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए शो हो रहा है आपके पास उस डिव का बैकग्राउंड कलर हमने क्या रखा है? ऑरेंज रखा है, और उसके अंदर एक टेक्स्ट रखा है जो आपने, जिसको आप कह रहे हो हेडर। समझ में आया? तो आपके पास एक ID है हेडर जिसके अंदर हमने उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है और उसी ID को कॉल करके अप्लाई कर दिया है इस डिव के ऊपर। समझ में आया सबको? क्लियर? अब मैं कुछ और भी चीजें यहां पे इसकी प्रोवाइड कर देता हूं। सपोज कि मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आके इसकी हाइट, उस डिव की जो हाइट है मैं यहां से डिफाइन कर देता हूं 200 पिक्सल्स। सेव करता हूं, इसको रन करता है। तो देखें अप्लाई हो रही है हाइट। क्लियर? 200 पिक्सल्स ज्यादा है तो मैं यहां पे आके उसकी कर देता हूं सपोज 100। सेव करते हैं, रन करते हैं। क्लियर? तो ऐसे अप्लाई हो जाएगी। देखें अप्लाई हो रहा है। ओके, अब आपने इसको ओरिजिनल साइज के अंदर रखना है। इसकी ओरिजिनल साइज है पेज की ये, दिस वन। क्लियर? तो ये था मेरे पास एक डिव जिसके अंदर मैंने हेडर लिखा हुआ। क्लियर है? अब मैं दूसरा एक डिव बनाता हूं, ठीक है, यहां पे इसी के नीचे एक दूसरा डिव बनाते हैं जिसके अंदर मैं एक ID बनाऊंगा ऊपर, और उस ID का नाम रखते हैं नेव। क्या रखेंगे? नेव। क्लियर है? और इसी डिव को यहां पे क्लोज करते हैं और मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये नेविगेशन है मेरे पास। क्या ये? नेविगेशन है। और इस डिव को अप्लाई करने के लिए मैंने यहां पे ID कौन सी डिफाइन करनी है? कौन सी ID लिखी है हमने वहां पे? नेव। तो यहां पे लिखते हैं नेव, हैश नेव। तो मैं यहां पे इसी डिव का भी बैकग्राउंड कलर कुछ और रख देता हूं, ग्रीन कर देते हैं। सही है? और सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो मेरे पास एक दूसरा देखे डिव आ रहा है जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या रखा है? ग्रीन रखा है। क्लियर? तो वेबसाइट का हेडर मैंने ऊपर बनाया है। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके अंदर नेविगेशन होती है। आपके कुछ बटन होते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके कहीं और जा रहे होते हो। होम होता है, अबाउट अस होता है, सारी चीजें होती है। क्लियर? अब वो वन बाय वन हम करेंगे। अब उसके बाद इसी डिव का मुझे इसकी हाइट अप्लाई करनी है। हाइट अप्लाई कर देता हूं मैं 25 पिक्सल्स। कितनी? 25 पिक्सल्स। समझ में आया? यहां आप 30 कर दो। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। क्लियर? तो आपके पास ये है एक नेव जो आपने बनाई है। इस डिव के बाद मुझे तीसरा डिव बनाना है जिसको हम नाम देते हैं सेक्शन। कौन सा नाम?
तो एक div बनाते हैं, इसके अंदर आईडी कॉल करेंगे सेक्शन की। कौन सी आईडी? सेक्शन की। और इसी के अंदर हम लिख भी देते हैं कि ये सेक्शन है हमारे पास। क्या ये सेक्शन है? रन करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई नहीं की तो आपको वो कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक आईडी बनाऊंगा कौन सी? सेक्शन की। और इसी के अंदर हम कुछ उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई कर देते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ उसका सिल्वर। कौन सा? सिल्वर। उसके अंदर हम उसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। मैं हाइट कर देता हूँ उसकी सपोज 300 पिक्सल्स। ठीक है, और ये सिल्वर शायद आपको शो भी ना हो रहा हो, बेहतर है कुछ और कलर कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। और आपने इसको कॉल ही नहीं किया, नहीं, सेक्शन स्काई ब्लू, हाइट ये है, और आपके पास देखें div id सेक्शन है। ठीक है, id सेक्शन है हमारे पास। बैकग्राउंड कलर स्पेलिंग सही है, चले शायद ये अप्लाई नहीं हो रहा। जस्ट अ मिनट, जिस वन अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखें अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? अब कुछ और कलर रखते हैं, वहां पे कलर शो नहीं हो रहा था, सही है। तो यहाँ पे कुछ और कलर अप्लाई करते हैं जो थोड़ा बहुत सूट तो करे इसको। चलें दिस वन। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। ओके, अब आपके पास एक सेक्शन भी बन गया और बिल्कुल लास्ट में बनता है आपके पास फूटर। क्या बनता है? फूटर। और इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल। क्लियर? और मुझे वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट में एक दूसरा डिव बनाना है। अभी तक हमने कितने डिव बनाए? एक हेडर का, दूसरा नेविगेशन का, तीसरा सेक्शन का। समझ में आया? अब मैं चौथा डिव बनाऊंगा, किसका? फूटर का। तो यहां पे एक डिव बनाएंगे और डिव के अंदर एक आईडी अप्लाई कर दूंगा। कौन सी? फूटर, जो हम ऊपर बनाएंगे CSS के अंदर। क्लियर है? और इसी को मैं यहां पे क्लोज करता हूं और यहां पे आके हम क्या करते हैं कि एक लिख देते हैं सिंपली फूटर है ये। और बिल्कुल लास्ट नहीं, ऊपर जाके हमें यहाँ पे करनी है एक आईडी अप्लाई। इसको हम कहते हैं फूटर। एज इट इज यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ठीक है, मैं इसका कर देता हूँ कुछ कलर अप्लाई यहाँ से। दिस वन। उसकी हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल। उसके फॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट। सेव करते हैं, रन करते हैं। क्लियर? बिल्कुल लास्ट में फूटर शो हो रहा है। क्लियर? आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वेबसाइट का, ऐसे ही बनता है। एक उसके अंदर हेडर होता है, फिर नेविगेशन होती है, फिर क्या होता है? सेक्शन होता है, फिर आपके पास फूटर होता है। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर आपके पास एक असाइड भी कहलाता है, जिसे हम, जो आपने मार्क्यू पढ़ा था ना, मार्क्यू, उसके अंदर न्यूज के आपकी जो अपडेट होती हैं वो आप मूव करवाते हो। क्लियर? तो हम वो असाइड भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूं, सेक्शन का जो डिव है ना, सेक्शन का डिव, उसी डिव के अंदर एक दूसरा डिव बना लूंगा। इसी सेक्शन के अंदर एक दूसरा डिव बना दूंगा, किसका? असाइड का। मैं यहां से आके एक दूसरा डिव बनाता हूं, डिव, उसकी आईडी रख देते हैं क्या? असाइड। देखिए अभी ये सेक्शन डिव के अंदर है, ये सेक्शन यहां पे ओपन हुआ है, क्लोज यहां पे हो रहा है, लेकिन इसी के अंदर मैंने एक दूसरा डिव बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं? असाइड कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं असाइड है ये। क्लियर? और मैं इसी असाइड की आईडी के ऊपर कुछ चीजें अप्लाई करने वाला हूं यहां पे। आईडी असाइड, और इसी के ऊपर हम कुछ अप्लाई करने वाले हैं यहां से। क्लियर है? तो मैं ऐसा करता हूं, यहां से आके उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रख देते हैं यहां से आके। चलें दिस वन। और उसकी जो विड्थ है, विड्थ भी कम कर लेते हैं, सपोज हम रख देते हैं 40%। उसके बाद आपने उसकी हाइट भी प्रोवाइड करनी है। हाइट में वही रखता हूं जो उस
सेक्शन की है। 400 पिक्सल है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ 388 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए सिंपली। समझ में आया? तो ये आपके पास क्या है, असाइड है। ये क्या है, असाइड है। अब ये जो आपको शो हो रहे हैं ना सारे बॉक्सेस, इनका पर्पस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है? किसी भी वेबसाइट को जब आप बनाते हो तो उसका हेडर बनता है। क्या बनता है? हेडर बनता है। उसके बाद उसका नेविगेशन बनता है जिसके अंदर हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। एज इट इज उसके अंदर एक असाइड बनता है, और असाइड के बाद यहाँ पे आप अपना स्लाइडर पुट कर सकते हो। ये आपको जो शो हो रहा है ना फ्री स्पेस, यहाँ पे हम स्लाइडर पुट कर सकते हैं। क्लियर? स्लाइडर पुट नहीं करना, आप वेबसाइट का इंट्रो दे दो, जो भी आपकी मर्जी है। क्लियर है? इस असाइड को हम लेफ्ट में भी पुट कर सकते हैं, राइट में भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है? आपका हो गया तो राइट में भी पुट हो जाएगा अभी के अभी। क्लियर है? और उसके अलावा बिल्कुल लास्ट में आपने पुट किया है फूटर। किसी भी वेबसाइट के जो लिंक्स वगैरह होते हैं ना, आपके जो ट्विटर का होता है, फेसबुक का होता है, वो फूटर के अंदर दे देते हैं। सही है? अपना कॉन्टेक्ट होता है, ईमेल एड्रेस होती है, ये सारी चीजें हम कहां पे देते हैं, फूटर के अंदर। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, पहले आपको हेडर सेट करके बताता हूं कि हेडर कैसे सेट करते हैं। सही है? मैं हेडर के अंदर आपने सिंपली, सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, किसकी, ऑनलाइन शॉपिंग की। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सिंपल एक अल्फाबेट है ना, ओ, कौन सा अल्फाबेट, ओ, इस ओ अल्फाबेट को एक टैग है स्पेन, कौन सा, स्पेन टैग पढ़ाया था ना, इसको ओपन करता हूं, क्लोज करता हूं। अब देखें यहां पे ये ओ आपके पास अल्फाबेट है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, उस स्पेन का जो ओ है ना, ओ ऑनलाइन शॉपिंग का जो ओ है, उस ओ को मैंने स्पेन टैग के अंदर रखा है। इसीलिए रखा है ताकि मैं सिर्फ ओ के ऊपर कुछ फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहा हूं उसकी। सही है? अभी अगर मैं सेव करके रन कर दूं तो आपको ये ऐसे दिखेगा। क्लियर? शो हो रहा है? लेकिन मैं ऐसे शो नहीं करवाना चाह रहा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले तो हेडर के अंदर जितने भी आपके पास फॉन्ट है उनका कलर व्हाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलर, देखें कलर व्हाइट हो रहा है। क्लियर? अब आपके पास जो ओ है ना, ओ ऑनलाइन शॉपिंग से जो पहला अल्फाबेट है, मैंने उसको एक स्पेन टैग बनाया, उसके अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है, तो एलिमेंट सिलेक्टर यूज करते हैं स्पेन के ऊपर। पढ़ाया था ना एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि टैग का नाम। तो मैं स्पेन लिखता हूं और स्पेन के अंदर मैंने क्या रखा है, वो ओ रखा है। क्लियर? तो मैं यहां से आके क्या कर देता हूं, उसकी फॉन्ट साइज रख देता हूं सपोज 100 पिक्सल। कितनी, 100 पिक्सल, तो बिल्कुल ज्यादा हो गई वो। क्लियर? तो मैं यहां से उसकी कुछ कम कर देता हूं, यहां से आके 70 कर देता हूं। सेव करते हैं, रन करते हैं। कुछ अच्छे से शो हो रहा है, समझ में आ रहा है? एज इट इज मैं कुछ और काम भी करता हूं कि आपकी जो बाकी टेक्स्ट रहती है ना, मैं उसकी भी फॉन्ट साइज यहां से हेडर से बढ़ा देता हूं। सही है? तो मैं यहां से उसकी कर देता हूं 36 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है? और फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर लेते हैं। यहां से आके फॉन्ट फैमिली, यानी कि फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। मैं यहां से आता हूं, वर्ड से मुझे जो अच्छी लगती है ना फॉन्ट फैमिली, मैं वो उठा लेता हूं। क्लियर है? और वहां पे आई होप उसका नाम इम्पैक्ट है, तो मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं, उसका नाम इम्पैक्ट है। सेव करते हैं, रन करते हैं। नहीं हुई अप्लाई, इसकी स्पेलिंग शायद मिस हो रही है हमसे। यहां से आते हैं और एक फॉन्ट साइज जो आपको अच्छी लगे यहां से उठा ले। ये है इम्पैक्ट, IMPACT, यही तो था। ठीक है, PACT, सही है? सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखें आपकी ऐसे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो रही है। एक हेडर था, किसी भी वेबसाइट का हेडर हम ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? हेडर के अंदर मैंने सिंपल एक वेबसाइट का टाइटल दे दिया, ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोगो भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी चीजें आप पुट करना चाह रहे हो सकते हो। क्लियर? अब आप नेविगेशन कैसे बनाते हो, आपने वो नेविगेशन पार्ट ग्रीन में शो हो रहा है। इस नेविगेशन पार्ट को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करते हैं, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा।